हमें ना बचपन से ही बताया जाता है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आप फल पाओगे। अच्छे करे हैं तो बेस्ट, बुरे करे हैं तो भोगना पड़ेगा। पर सवाल ये आता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में बुरे कर्म करे हैं, पर वो अच्छी राह पर अब चल रहे हैं, धर्म की राह पर चल रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, पर उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि पास्ट लाइफ में मैंने कर्म करे थे, मैं नासमझ था, नादान था, पर अब मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो क्या पास्ट लाइफ के कर्मों को मुझे भोगना पड़ेगा? अगर ये सवाल आपके मन में भी आ रहा है ना, तो भगवान शिव पुराण के 17 अध्याय की एक कथा सुन लीजिए, जो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि कैसे एक अधर्मी को भी भगवान शिव का धाम मिल सकता है। पहले तो मैं आपको इस ब्राह्मण की कथा की थोड़ी समरी बता देता हूँ। ये जो ब्राह्मण है ना, ये धर्मी है। इसके घर में इसकी पत्नी है जो कि 16 साल की है, इसकी खुद की उम्र 19 साल की है। घर में माता है और एक पिता है जो कि बहुत बड़े ब्राह्मण है, मतलब हर कोई उनकी इज्जत करता है। कारण उनके पास पैसा इतना नहीं है, पर उन्होंने इज्जत कमाई है। पर उनका बेटा बिल्कुल विपरीत, जुआ खेलता है, गैर संबंध बनाता है, लोगों से लड़ता है, झूठ बोलता है और अपने पिता से भी झूठ बोलता है। पता कैसे? मतलब अभी उसकी उम्र है पढ़ने की एक तरीके से। तो पिता क्या करते हैं, सुबह ही नहा धोकर सब अपना काम कुम खाना पीना करके पूजा पाठ के लिए चले जाते हैं। पर अपनी पत्नी से एक चीज पूछते हैं कि मेरा बेटा है कहाँ। माता झूठ बोल देती है कि जो बेटा है ना, वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ने गया हुआ है। उनको भी लगता है मेरी पत्नी बोल रही है तो सच बोल रही है। एक बार क्या होता है, बाप घर पे आता है और उसकी एक सोने की अंगूठी खो जाती है। बेटा उस अंगूठी को उठाता है और अपने पिता को नहीं देता, उसको जुए खेलने के लिए ले जाते हैं और जुए में हार जाते हैं और अपने दोस्त को दे देता है। अब पिता को तो पता है उसकी अंगूठी गायब है, तो वो क्या करता है, अचानक से किसी कारण की वजह से वो अंगूठी उसके दोस्त के हाथ में देख लेता है और उसको पकड़ लेता है। उसको बोलता है तू चोर है, तूने मेरे घर से मेरी अंगूठी चुरा ली। वो बोलता है नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बोलता है तो फिर तेरे पास अंगूठी कहाँ से आई? तो वो सच रिवील करता है कि तुम्हारा बेटा जो तुम समझते हो ना इतना अच्छा है, हमेशा पढ़ने जाता है, वो जुआ खेलता है। ये अंगूठी तो छोड़ दो, तुम्हारी पत्नी की साड़ी, तुम्हारी गहने, तुम्हारे रत्न, वो सब जुए में हार चुका है। जब यह चीज उस ब्राह्मण को पता लगती है, वह सीधा घर पे जाता है और अपनी पत्नी का ही तिरस्कार करता है। कारण क्योंकि पत्नी ने क्या करा, अपने बच्चे को बचाने के लिए हमेशा अपने पति से झूठ बोलती रही कि वो जुआ नहीं खेलता, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो क्या करता है, ब्राह्मण उसी समय अपनी पत्नी से उसका साथ छोड़ देता है और चला जाता है। और उसका बेटा होता है, जब ये पूरी सिचुएशन देखता है ना, वो गाँव ही छोड़ देता है। वो बोलता है मुझे इधर रहना ही नहीं है। तो ना ही उसके पास धन है, कुछ भी नहीं है, और उसके मन में चल रहा है कि अब मैं दूसरे शहर में हूँ, अब मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप दूसरी जगह पर जाओगे ना, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धन की, जो कि उसके पास है ही नहीं। शिव जी के एक मंदिर में जाता है, सीढ़ी के बाहर खड़ा हो जाता है। तो अब क्या होता है कि उसे पता है कि हर दिन भक्त अंदर आते हैं, हर चीज़ चढ़ाते हैं, खाना पीना वो सब रखते हैं। वो एक प्लान बनाता है। वो क्या करता है कि वो सीढ़ियों के बाहर बैठ जाता है। वो बोलता है कि जब सभी भक्त चले जाएंगे ना, मैं चुपचाप अंदर जाऊंगा और हर चीज़ को ले लूंगा, मतलब खाने पीने की चीज़ को, पैसों को, सबको चुरा लूंगा। अब अंदर चल रही होती है कथा शिव पुराण की। सब लोग शिव पुराण की कथा कर रहे होते हैं और वो भी खाली पेट शिव पुराण की कथा को सुन रहा होता है। बेमन से सुन रहा है, पर सुन रहा है। क्या होता है, जैसे ही रात होती है सब चीज़ें बंद हो जाती है, सब भक्त चले जाते हैं, पुजारी अपने कमरे में चला जाता है। वो चुपचाप क्या करता है, वो चुपचाप मंदिर के अंदर आता है। वो दिया होता है ना, वो दिया बुझ चुका होता है। वो क्या करता है, उसको रोशनी की जरूरत है, ये चीज़ देखिए, उसको रोशनी की जरूरत है। वो अपने कपड़े को फाड़ता है और उससे एक दिया जला लेता है। ठीक है, दिया जला लेता है और जो उसको चाहिए वो ले लेता है, पर उससे ना आवाज़ हो जाती है। तो ब्राह्मण हो जाते, बोलते चोर 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 चोर। तो क्या करते हैं, सभी लोग उठ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और इतना मारते हैं कि वो मर जाते हैं। वो मर गया। अब क्या होता है कि जो दूत है, यमदूत है, वो उसको पाश में बांध लेते हैं, घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं यम लोग। तभी भगवान शिव के दूत आते हैं और बोलते हैं तुम इसको क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि जो शिव जी के दूत है ना, वो ज्यादा पावरफुल है यमदूत से। तो वो हाथ जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं कि यह धर्मी है, ये अपने कुल का नहीं हुआ, इसको तो नरक ही जाना पड़ेगा ना। बोलते हैं नहीं। बोलते हैं ये इसलिए नहीं जाएगा, सबसे पहली चीज, क्योंकि जब रात को शिव जी के पास अंधेरा था, दिया बुझ चुका था, तो उसने अपने कपड़े को फाड़ा और वहां उजाला किया। दूसरा, कि उसने खाली पेट बैठकर भगवान शिव की कथा सुनी।
उसने अपने मन में भगवान शिव का सिमरन किया। मतलब वो तो बोल रहे भगवान शिव का मंदिर बंद हो जाएगा, शिव जी शिव जी शिव जी, पर भगवान शिव क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उसने मेरा सिमरन किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि तुम इसे यहीं छोड़ दो और सीधा सीधा निकल जाओ। और वो जो ब्राह्मण होता है ना, उसको जो शिव जी के दूत है वो अपने लोक ले जाते हैं, कैलाश ले जाते हैं। उसकी सेवा होती है बहुत अच्छी। वो भगवान शिव की सेवा करता है, पार्वती जी की सेवा करता है, और उसका अगला जन्म जो होता है ना वो बहुत अच्छे घर में होता है, मतलब एक राजा के घर में होता है। सोचो, जब ये सब चीजें हुई ना, तो जो यम के गण थे ना वो यमराज जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखिए हमारी ये बेइज्जती हुई है। हम उस अधर्मी को लेकर आ रहे थे यमलोक, हमने तो कुछ गलत किया नहीं, पर जो शिव जी के गण थे उसे ले गए। अब हम क्या कर सकते हैं? तब यमराज जी ने अपने दूतों को समझाया कि तुम कुछ चीजों को अपने ध्यान में रखो। सबसे पहली चीज कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है तुम्हें उसे यमलोक पे नहीं लाना है। जो भस्म लगाता है तुम्हें उसे यमलोक नहीं लेकर आना है। जो शिव जी की पूजा करता है तुम्हें उसे यमलोक नहीं लाना है। और तो और जो जटाएं धारण करता है तुम्हें उसे यमलोक नहीं लाना है। जो झूठ मूठ में भगवान शिव का वेश धारण कर रहा है, बेमन से तिलक लगा रहा है, बेमन से भस्म लगा रहा है, रुद्राक्ष धारण कर रहा है, किसी भी इंटेंशन से, चाहे गलत इंटेंशन से, तुम्हें उसको यमलोक नहीं लाना है। मतलब ये सब चीजें अगर कोई भी इंसान कर रहा है ना, इंटेंशन अच्छी हो, बुरी हो, दिखावे वाली हो, किसी भी कारण से हो, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव सीधा सीधा उसे अपने लोग बुला लेंगे। इस कथा के अनुसार शिव पुराण में ऐसी एक नहीं बहुत सारी कथा है। किसी और वीडियो में कोई एक इंटरेस्टिंग कथा लाऊंगा जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले। आशा करूंगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोस को देखने के लिए।